हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 करेंगे, फ्रैक्शंस। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। फ्रैक्शंस। शेड 1/2 पार्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो अब आपको यहाँ पे कुछ फिगर गिवन है जिसका आपको 1/2 पार्ट शेड करना है। तो हमें दिख रहा है हर फिगर में 2 पार्ट्स हैं जिसमें से 1 पार्ट आप शेड कर देंगे। शेड 1/3 पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब इस फिगर में आपको 1/3 पार्ट आपको शेड करना है एंड शेड 2/3 पार्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इस तरीके से आप इन फिगर्स में शेड करेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन शोज अ पार्ट ऑफ अ होल। अ फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो फ्रैक्शन क्या होता है? पूरे का कुछ पार्ट। फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। ये हमारा फ्रैक्शन कहलाता है। तो अगर हम हाफ की बात करें, जब रीजन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है तो ईच पार्ट को हम 1/2 बोलते हैं होल का। यहाँ पे 2 इक्वल पार्ट्स हैं, 1 पार्ट शेडेड है, तो शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या होगा? 1/2। हमें पता है हाफ प्लस हाफ 1 होगा, जो कि इसका मतलब है 2 हाफ्स मिलके एक होल बनता है। अब अगर 1/3 की बात करें, तो जब हमें किसी रीजन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो हर पार्ट 1/3 कहलाता है होल का। यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट्स हैं और 1 पार्ट शेडेड है, तो शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन होगा 1/3। और 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 होके हमें 1 होल मिलेगा। इसी तरीके से 1/4 और क्वार्टर की बात करें, तो जब हम 4 इक्वल पार्ट्स में किसी रीजन को डिवाइड करते हैं तो वो 1/4 या क्वार्टर बन जाता है होल का। अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के बारे में पढ़ते हैं। फ्रैक्शन हमें पता है क्या होता है? नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। तो जो ऊपर हम लिखते हैं वो हमारा न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला नंबर हमारा डिनोमिनेटर होता है। फ्रैक्शन में जो नंबर हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर लिखा है वो न्यूमरेटर है एंड जो नंबर हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे लिखा है उसे डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो इस फिगर में जो हमें नीचे फिगर गिवन है, इसमें शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन है 3/4। मतलब यहाँ 3 हमारा न्यूमरेटर एंड 4 हमारा डिनोमिनेटर है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। राइट द फ्रैक्शंस विच रिप्रेजेंट द शेडेड पोर्शन इन ईच फिगर। तो अब आपको फ्रैक्शन लिखना है जिसमें शेडेड पोर्शन पता चलेगा। यहाँ हमें दिख रहा है टोटल 4 पार्ट्स हैं और 4 में से 1 पार्ट शेडेड है, तो इसका शेडेड फ्रैक्शन होगा 1/4। इस तरीके से आप ये शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन लिखेंगे। राइट द फ्रैक्शंस फॉर विच रिप्रेजेंट द अनशेडेड पोर्शन इन ईच फिगर। अब अनशेडेड पोर्शन के लिए आपको फ्रैक्शन लिखना है। हम पहले काउंट करते हैं। टोटल हमें दिख रहा है यहाँ पे 6 पार्ट्स हैं। 6 में से 1 2 3 4 पार्ट्स अनशेडेड हैं, तो आप लिखेंगे 4/6। इस तरीके से ये फ्रैक्शंस लिखेंगे आप। राइट द फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको इनके लिए फ्रैक्शन लिखना है। 4/5 का मतलब है 4/5। 2/6 का मतलब है 2/6। इस तरीके से फ्रैक्शन लिखेंगे। राइट द फ्रैक्शनल नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तब आपको फ्रैक्शनल नंबर लिखना है इनके लिए। 2/3 का क्या मतलब होता है? 2/3 का मतलब है 2/3। इस तरीके से ये लिखेंगे। राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें पता है न्यूमरेटर क्या है। यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर है 2। हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर है एंड हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे वाला नंबर हमारा डिनोमिनेटर है, दैट इज 3। राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन। अब आपको फ्रैक्शन लिखना है। हमें बताया इन्होंने न्यूमरेटर 3 है, डिनोमिनेटर 7 है, तो हमारा फ्रैक्शन बनेगा 3/7। इस तरीके से फ्रैक्शन लिखेंगे। राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। अब आपको फ्रैक्शन लिखना है। डिनोमिनेटर इज 7, तो डिनोमिनेटर आपका क्या है? 7 एंड न्यूमरेटर इज 2 लेस देन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से 2 कम है। डिनोमिनेटर 7 है तो 7 से 2 कम कितना होगा? 7 - 2 दैट इज 5। इसका मतलब न्यूमरेटर है आपका 5। तो फ्रैक्शन क्या बना? 5/7। आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं। 4/5 ये फ्रैक्शन है। द होल वॉज डिवाइडेड इनटू। पूरे को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हमने? 5 इक्वल पार्ट्स में। हमारा डिनोमिनेटर में लिखा होता है वो। एंड डैश आउट ऑफ देम वर टेकन टुगेदर। और उसमें से हमने 4 को ले लिया है। इस तरीके से ये ब्लैंक्स को फिल करेंगे। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शंस भी कुछ टाइप्स के होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन। Fractions having denominators greater than the numerator are called proper fractions.
जिस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ग्रेटर होता है उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, जैसे 3/7, 4/5, 6/11 एक्सेट्रा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? वो फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से स्मॉलर होता है उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 11/2। यहाँ पे ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, आर इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यहाँ लिखा जाएगा। ये हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। यूनिट फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस हैविंग 1 एज न्यूमरेटर आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शंस। तो जिन फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर 1 होता है उन्हें हम यूनिट फ्रैक्शंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/2, ये हमारा क्या है? ये हमारा यूनिट फ्रैक्शन है क्योंकि इसका न्यूमरेटर 1 है। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। तो जिन फ्रैक्शन का सेम डिनोमिनेटर होता है उन्हें हम लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। जैसे यहाँ हमें जितने भी फ्रैक्शंस गिवन है सबका डिनोमिनेटर 9 है, तो ये लाइक फ्रैक्शंस है। वन लाइक फ्रैक्शंस में क्या होता है कि सारे ही फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं। जैसे यहाँ हमें दिख रहा है सबके डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो ये अनलाइक फ्रैक्शंस है। मिक्स्ड फ्रैक्शंस क्या होता है? जो फ्रैक्शन में कोई होल नंबर हो और प्रॉपर फ्रैक्शन हो उसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 2 + 1/2, इसका मतलब क्या है? 2 होल है एंड 1/2 हमारा फ्रैक्शन पार्ट है, तो इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन को मिक्स्ड न्यूमरल्स भी हम बोलते हैं। कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शंस। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? We divide the numerator by the denominator to convert an improper fraction into a mixed numeral. हम क्या करते हैं? हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं जिससे कि हमें एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिससे कि हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड न्यूमरल में कन्वर्ट कर लेते हैं। जो भी कट करने पे हमारे पास क्वेश्चन आता है उसको हम एज अ होल नंबर लिखते हैं और बाकी जो रिमाइंडर होता है उसको हम न्यूमरेटर लिखते हैं हमारे मिक्स्ड न्यूमरल का, और डिनोमिनेटर हमारा सेम रहता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही। जैसे अगर हमें 35/8 को मिक्स्ड न्यूमरल में लिखना है, हमें पता है 35/8 हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। मिक्स्ड न्यूमरल में लिखने के लिए हम क्या करेंगे? 35 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 × 4 32 हुआ, रिमाइंडर बचा 3। तो 4 को हम एज अ क्वेश्चन एज अ होल लिखेंगे एंड 3 रिमाइंडर को न्यूमरेटर लिखेंगे और डिनोमिनेटर हमारा पहले वाला ही रहेगा, दैट इज 8। तो मिक्स्ड न्यूमरल को कैसे लिखते हैं? क्वेश्चन देन रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में करने के लिए हम होल नंबर को मिक्स्ड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं एंड उसके प्रोडक्ट में न्यूमरेटर ऐड करते हैं। जैसे अगर हमें इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है तो हम पहले 5 × 7 करेंगे एंड देन अपने प्रोडक्ट में 2 ऐड कर देंगे। 5 × 7 मिला 35, इसमें 2 ऐड किया तो हो गया 37 एंड डिनोमिनेटर हमारा पहले वाला ही रहेगा, दैट इज 7। डिनोमिनेटर्स ऑफ अ मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज सेम। तो मिक्स्ड और इम्प्रॉपर के दोनों का डिनोमिनेटर सेम रहता है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। आइडेंटिफाई एंड फाइंड प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तब आपको प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन ढूंढना है। 4/15 न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से छोटा है तो ये हमारा होगा प्रॉपर फ्रैक्शन। देन 16/7 इसमें न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो ये होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एंड 2 होल 1/5 हमारा कैसा होगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन। इस तरीके से आपको ये लिखने हैं। राइट द यूनिट फ्रैक्शंस फॉर द फॉलोइंग। तब आपको इसके लिए यूनिट फ्रैक्शन लिखना है, मतलब यूनिट फ्रैक्शन वो जिसका न्यूमरेटर में 1 हो। तो 1 कैसे आएगा? जब आप शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन लिखोगे, इसका क्या होगा? 1/3। इस तरीके से ये फ्रैक्शंस आप लिखोगे। कन्वर्ट द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शंस इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 3 होल 5/9। इसको कैसे करेंगे? हमारे पास है 3 होल 5/9। इसे इम्प्रॉपर में करने के लिए हम क्या करेंगे? 3 × 9 करेंगे एंड उसमें 5 ऐड कर देंगे। डिनोमिनेटर हमारा 9 ही रहेगा, तो 3 × 9 इज 27 प्लस 5 करेंगे डिनोमिनेटर में 9, तो ये ऐड करके हमारे पास आ गया 32/9। ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है।
कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड में कैसे करते हैं, 37/6 हमारे पास है 37/6। अब अगर हमें इसे मिक्स्ड में करना है तो हम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे। 37 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, हमें पता है 6 × 6 इज 36, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा। तो जो हमारा क्वेश्चन होता है उसको हम ऐसा होल लिखते हैं एंड जो हमारा रिमाइंडर है उसे न्यूमरेटर की तरह लिखेंगे एंड डिनोमिनेटर हमारा सेम रहता है। तो ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया इस तरीके से। फाइंड आउट द यूनिट फ्रैक्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो अब आपको इनमें से यूनिट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करना है। यूनिट फ्रैक्शन कौन सा है, जिसके न्यूमरेटर में 1 हो। तो ये यूनिट फ्रैक्शन है, ये यूनिट फ्रैक्शन है, इस तरीके से आप इनको फाइंड आउट करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पे फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हमें 2/7 मार्क करना है नंबर लाइन पे तो हम क्या करेंगे, पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, उस पे पॉइंट्स मार्क करेंगे जो होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे 0, 1, 2 एक्सेट्रा। अब हम इनके बीच का गैप को डिवाइड करेंगे यूनिट गैप की तरह, 0 से 1 में 7 इक्वल पार्ट्स बनाएंगे। क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर में 7 है, हम 7 इक्वल पार्ट्स ड्रॉ करेंगे और हर पार्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा, 1/7 फ्रैक्शन। तो अगर a और b हमारे होल नंबर्स हैं 0 एंड 1, तो हम 7/9 हम नंबर लाइन पर हमें रिप्रेजेंट करना है। तो पहले हमने 0 और 1 को एज a एंड b रिप्रेजेंट कर दिया, उसके बीच में हमने उसको टोटल 7 पार्ट्स में डिवाइड किया और 2/7 मार्क करने के लिए हम 2 पार्ट्स काउंट करके वहां पे 2/7 मार्क कर देंगे। इसी तरीके से 7/9 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे, 0 और 1 मार्क करेंगे एंड देन उसके बीच में 9 गैप बनाएंगे। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। रिप्रेजेंट ईच फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। तो आपको हर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो हमें 2/3 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो अब हम 2/3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। हमें किसको करना है, 2/3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। पहले हमने इस तरीके से एक नंबर लाइन ड्रॉ करी, तो अब हम क्या करेंगे, हम इस पे पॉइंट्स मार्क करेंगे। तो ये हमारा 0 पॉइंट होगा और अब हम इसमें जो 1 मार्क करेंगे, अब हम वो 3 के गैप से मार्क करेंगे क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर में 3 है। तो कैसे मार्क करेंगे, 1, 2, 3, ये हमारा 1 होगा। तो हमें अब 2/3 फ्रैक्शन मार्क करना है, तो हम काउंट करेंगे 1, 2। तो ये हमारा यहाँ तक 2/3 फ्रैक्शन आ रहा है। तो इतना हमारा ये क्या है, ये 2/3 है। इस तरीके से नंबर लाइन पे फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। इन ईच ऑफ द नंबर लाइन OA is a line segment of 1 unit. Write the fraction represented by OB. तो यहाँ पे OA हमें एक लाइन सेगमेंट दी है 1 यूनिट की और OB फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो आपको यहाँ पे लिखना है। तो हम पहले काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। टोटल 7 पार्ट्स में डिवाइड किया तो हमारा डिनोमिनेटर क्या होगा, 7। अब B कौन से पॉइंट पर है, 1, 2, 3, 4, 5। फिफ्थ पॉइंट पर है तो हमारा फ्रैक्शन होगा 5/7। तो इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ऑब्जर्व द फ्रैक्शंस फॉर शेडेड पार्ट। अब आपको फ्रैक्शंस देखना है शेडेड पार्ट के लिए। शेडेड पार्ट ऑफ ऑल फिगर्स आर इक्वल। सारी फिगर्स का शेडेड पार्ट इक्वल है। ऑल्सो ऑल फिगर्स आर ऑफ सेम साइज, और सारी फिगर सेम साइज की है। वी नोटिस दैट इन ईच फिगर द शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट द सेम पार्ट्स ऑफ द होल। हमें क्या दिख रहा है, हर फिगर में शेडेड पार्ट एक सेम पार्ट दिखा रहा है होल के हिसाब से। तो फ्रैक्शन जो शेडेड पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या क्या है, 1/2 जो 2/4 के इक्वल है और 3/6 के भी इक्वल है एंड 4/8 के भी इक्वल है। तो ये सारे फ्रैक्शन सेम पार्ट को दिखा रहे हैं होल के, तो इसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोलते हैं। तो ये सारे क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट कैसे करते हैं, एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय आइदर मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बाय द सेम वैल्यू। तो किसी भी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके सेम नंबर से, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को, आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑब्टेन कर सकते हो। जैसे अगर हमें 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑब्टेन करना था तो हमने न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 2 मिल गया। देन हमने डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया, हमें 4 मिल गया। तो हमारा एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिला 2/4।
इसी तरीके से आगे फिर से हम 2 से मल्टीप्लाई करके एक और फ्रैक्शन मिल जाएगा 4/8। इस तरीके से ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलता है। यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया, जैसे अब नेक्स्ट नंबर हमें गिवन है, इसमें आप डिवाइड करके भी निकाल सकते हो। तो हमने डिवाइड करा तो हमें एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल गया। राइट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/3 विद न्यूमरेटर 12। तब आपको ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है 2/3 का जिसका न्यूमरेटर 12 आए। हमें पता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आपस में इक्वल होते हैं, तो हम 2/3 इक्वल्स टू 12 लिख देंगे एंड डिनोमिनेटर वाला नंबर हमारा भी मिसिंग है। 12 न्यूमरेटर लाने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें पता है 12 को 2 से डिवाइड करने पे 6 आते हैं। तो हमने दोनों को 6 से मल्टीप्लाई किया, दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 12/18। तो ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। तो इसी तरीके से हम अपनी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस यहाँ पे फाइंड करते हैं। अब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। फाइंड द मिसिंग न्यूमरेटर ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब आपको न्यूमरेटर, मिसिंग वाला न्यूमरेटर फाइंड आउट करना है। तो 5 × 2 किया, हमें 10 मिला। अब हम 2 × 2 करेंगे तो हमें 4 मिलेगा। इसका मतलब हमारा न्यूमरेटर है 4, दैट इज फ्रैक्शन हमारा 4/10। ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। फाइंड मिसिंग डिनोमिनेटर ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ढूंढना है। 3 × 3 किया तो हमें 9 मिला एंड 5 × 3 करेंगे तो हमें 15 मिलेगा। तो इस तरीके से ये फाइंड आउट करेंगे। फाइंड द फर्स्ट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको फर्स्ट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करने हैं 5/7 के। करते हैं हम 5/7 के, हमें फर्स्ट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, 5 × 2 एंड 7 × 2, तो हमें क्या मिलेगा 10/14। नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं हम, 5 × 3, 7 × 3, ये हमें मिलेगा 15/21। पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों नंबर को, फिर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। अब हम दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 × 4 is 20, 7 × 4 is 28। इस तरीके से हम देख रहे हैं ये हमें एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिला, ये दूसरा मिला और ये थर्ड मिला। तो इस तरीके से आप 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैलकुलेट करेंगे। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर 18। तो आपको ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढना है जिसका डिनोमिनेटर 18 हो। तो 1/2 के लिए आपको ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढना है जिसका डिनोमिनेटर हमारा 18 आए। तो हमें पता है 2 × 9 is 18, और हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो अगर डिनोमिनेटर में 9 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी 9 से करेंगे, 1 × 9 हमें 9 मिल जाएगा। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया हमारा 9/18। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर 20। अब न्यूमरेटर 20 के साथ ढूंढना है अगर, तो हमें पता है न्यूमरेटर में हमें 20 रखना है। 2 × 10 20 होता है, तो अगर ऊपर 10 से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर में भी 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 9 × 10 is 90। ये हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल गया। फिल इन द बॉक्सेस। अब आपको बॉक्सेस को फिल करना है। तो हमें ये दिया है 2/5 इक्वल्स टू blank/20। तो हमें ये बॉक्स फिल करना है। हमें गिवन है 2/5 इक्वल्स टू blank/20। ये हमें गिवन है। तो हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि अगर हम 5 × 4 करते हैं तो हमें 20 मिलता है। तो हम न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 4 हमें 8 मिल जाएगा। तो हमारा न्यूमरेटर क्या आ गया यहाँ पे 8। इस तरीके से आप ये बॉक्सेस फिल करेंगे। यहाँ हम लिख देंगे 8। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में फ्रैक्शंस के बारे में सीखा। फ्रैक्शंस को कैसे रीड करते हैं, कैसे उसको हम लिखते हैं, ये हमने सीखा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं ये हमने सीखा। तो अब हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, इसके क्वेश्चंस ट्राई करो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस का पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स बिगिन। कन्वर्टिंग अ फ्रैक्शन इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हम देखेंगे किसी भी फ्रैक्शन को उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। When the numerator and the denominator of a fraction cannot be divided by same number, the fraction is called to be in its simplest
स्टैंडर्ड और लोएस्ट फॉर्म। तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो फ्रैक्शन का है वो सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो पाता है, तब हम बोलते हैं कि अभी आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म में या स्टैंडर्ड या फिर लोएस्ट फॉर्म में आ चुका है। जैसे 2/4 की स्टैंडर्ड फॉर्म, हमने दोनों को 2 से डिवाइड किया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो हमें 1/2 मिल गया। अब 1/2 को फर्दर हम और डिवाइड नहीं कर सकते हैं किसी भी सेम नंबर से, तो ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म है 2/4 की। To convert a fraction into its simplest, standard or lowest form, we divide the numerator and denominator by their HCF. किसी भी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए हम उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को उसके HCF से डिवाइड करते हैं। तो हमें अब इन फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो 30/45 को लिखना है, तो हमने देखा कि 30 एंड 45 का HCF है हमारे पास 15। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों नंबर को 15 से डिवाइड करेंगे, तो हमें मिला 2/3। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। अब ये और फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। डिवाइड टू गेट द लोएस्ट टर्म्स ऑफ द फ्रैक्शन। तो अब आपको डिवाइड करना है जिससे कि आपको लोएस्ट टर्म मिल जाए। 21 डिवाइडेड बाई 7 हमें 3 मिलेगा एंड 28 डिवाइडेड बाई 7 हमें 4 मिलेगा। तो अब फर्दर हम इसको और डिवाइड नहीं कर सकते हैं। रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तब हमें ये सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है 19/38 को। तो 19/38 को अगर हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, तो हमें पता है HCF ऑफ 19 एंड 38 इज HCF 19 और 38 का HCF होता है 19। तो हम इन दोनों नंबर्स को 19 से डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। हमारे पास आएगा 1/2। तो ये 1/2 क्या होगा, हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाएगा इस फ्रैक्शन का। फाइंड द मिसिंग नंबर। अब आपको मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। तो हम पता है 14 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो हमें 2 मिलेगा, एंड जिस नंबर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं उसी नंबर से डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं, तो यहाँ 7 लिखते हैं। चेक कर लेते हैं, 21 डिवाइडेड बाई 7 हमें 3 मिलता है। तो ये हमारा करेक्ट है। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। अब फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करते हैं। We know that the like fraction having the greatest numerator is greater and with the smaller numerator is smaller। हमें पता है अगर like fraction की बात कर रहे हैं तो जिसका numerator greater है वो greater fraction होगा, और जिसका smaller है numerator वो fraction smaller होगा। Unlike fractions can be compared orally। unlike fractions को हम orally compare नहीं कर सकते। To compare unlike fractions we have to convert unlike fractions into like fractions। तो अनलाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए हमें उन्हें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना पड़ता है। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर। तो पहले हम देखते हैं कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो कैसे कंपेयर करते हैं। तो अगर हमें 9/24 और 15/24 को कंपेयर करना है तो हम कैसे करेंगे। हमें दिख रहा है कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इनके न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे। हमें पता है 15 9 से ग्रेटर है, तो हम बोलेंगे 15/24 इज ग्रेटर देन 9/24। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस हैविंग सेम न्यूमरेटर। अब अगर दोनों के न्यूमरेटर सेम है तो कैसे कंपेयर करते हैं। इफ द न्यूमरेटर्स ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस आर सेम एंड द डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट देन द फ्रैक्शन हैविंग स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर। तो अगर न्यूमरेटर जो है फ्रैक्शंस के सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो जिस फ्रैक्शन का स्मॉलर डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर होगा। जैसे अगर 13/21 और 13/16 में कंपेयर करना है, हमें दिख रहा है दोनों के न्यूमरेटर 13 है, तो हम डिनोमिनेटर कंपेयर करेंगे। 16 हमारा स्मॉलर है 21 से, तो 13/16 ग्रेटर होगा 13/21 से। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। विच इज ग्रेटर पेयर इन ईच फ्रैक्शन। तो अब आपको ग्रेटर पेयर बताना है। दोनों के न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में जो छोटा नंबर है वो ग्रेटर पेयर होगा। 10 छोटा होता है 18 से, 7/10 हमारा ग्रेटर होगा 7/18 से। शेड द फॉलोइंग फिगर्स एज पर गिवन फ्रैक्शंस एंड देन कंपेयर। तो आपको शेड करना है फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग और फिर कंपेयर करना है। 2/5 के अकॉर्डिंग आप इसको 2 सर्कल्स को शेड कर दोगे एंड 3/5 के अकॉर्डिंग आप 3 सर्कल्स को शेड करोगे। तो अब आप कंपेयर करना है आपको। तो हमें पता है दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर 3 बड़ा है, तो हम इसको इस तरफ साइन बना देंगे।
अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। अब अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो सबके न्यूमरेटर सेम है, तो हम सबके डिनोमिनेटर चेक करेंगे। जिसका सबसे बड़ा डिनोमिनेटर होगा वो वाला फ्रैक्शन स्मॉलर होगा। असेंडिंग में हम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट लिखते हैं, तो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है 11, तो ये हमारा सबसे स्मॉलर नंबर होगा, तो इसका हमारा असेंडिंग ऑर्डर बनेगा 3/11। नेक्स्ट इसके बाद आएगा हमारा फिर 3/9, देन इसके बाद छोटा नंबर है हमारा 3/7, 7 स्मॉलर डिजिट है, तो 3/7 हमारे बिगर नंबर हो गया। देन नेक्स्ट आएगा 3/5 एंड लास्ट आएगा 3/2। इस तरीके से हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो हम क्या करेंगे, सबके न्यूमरेटर सेम है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट लिखते हैं। सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा होगा, तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर है 3, तो सबसे बड़ा हो गया 2/3। देन नेक्स्ट होगा 2/5 एंड 2/8, 2/11 एंड देन 2/13। इस तरीके से हम इनको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। अब अगर हमें लाइक फ्रैक्शंस गिवन है तो उनका एडिशन कैसे करते हैं। वी नो दैट द डिनोमिनेटर्स ऑफ लाइक फ्रैक्शंस आर सेम। हमें पता है लाइक फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होते हैं। ऐड करने के लिए हम सिंपली न्यूमरेटर्स को ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर को लिख देते हैं जो कॉमन डिनोमिनेटर होता है। तो हम क्या करेंगे, लाइक फ्रैक्शंस के सम के लिए न्यूमरेटर का सम करेंगे एंड डिनोमिनेटर में कॉमन डिनोमिनेटर लिख देंगे। अगर हमें 1/6 और 5/6 को ऐड करना है तो हमने 1 + 5 किया, जो हमें 6 मिला, एंड डिनोमिनेटर में हमने 6 लिख दिया। फिर हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करा तो हमारे पास 1 आ गया। आफ्टर एडिशन द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड शुड बी कन्वर्टेड इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। तो एडिशन करने के बाद हमेशा फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन शुड बी कन्वर्टेड इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। और अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रहे, जैसे इस क्वेश्चन में हमने ऐड किया तो हमें 11/7 मिला, जो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ऐड द फॉलोइंग। अब हमें ऐड करना है 2/6 + 3/6, तो हम इसको कैसे ऐड करेंगे, हमें ऐड करना है 2/6 + 3/6। तो हमें दिख रहा है दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो हम दोनों के न्यूमरेटर को ऐड करेंगे और नीचे कॉमन डिनोमिनेटर लिख देंगे। 2 + 3 हमारे पास कितना हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 5/6। ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में है ऑलरेडी। फाइंड द सम। अब हमें सम फाइंड करना है 2/13, 1/13 एंड 4/13 का। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको, 2/13 + 1/13 + 4/13। तो हमें दिख रहा है सबके डिनोमिनेटर सेम है, तो हम न्यूमरेटर्स को ऐड करेंगे। 2 + 1 + 4 अपॉन कॉमन डिनोमिनेटर लिख देंगे 13। 2 + 1 इज 3 एंड 3 + 4 इज 7, तो हमारा हो जाएगा 7/13। ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे। इस तरीके से हम इनको ऐड करते हैं। अब लाइक फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। लाइक फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम न्यूमरेटर को क्या करते हैं, हम दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से सब्ट्रैक्ट करते हैं और डिनोमिनेटर में कॉमन डिनोमिनेटर लिख देते हैं हम। जैसे अगर हमें 7/12 को 11/12 से सब्ट्रैक्ट करना है तो कॉमन डिनोमिनेटर 12 लिखेंगे एंड 11 - 7 कर देंगे, जो हमारा 4/12 आ जाएगा। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। हमें सब्ट्रैक्ट करना है 5/7 - 1/7। हम इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम 5 - 1 करेंगे और कॉमन डिनोमिनेटर लिख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 4/7। इस तरीके से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। अब हमें 10/13 को 16/13 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम 16/13 - 10/13 हमें करना है। तो हमें दिख रहा है डिनोमिनेटर सेम है हमारा, तो हम न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 16 - 10 करेंगे और नीचे कॉमन डिनोमिनेटर लिख देंगे, तो हमारा हो जाएगा 6/13। तो इस तरीके से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन। अब आपको डिफरेंस फाइंड करना है, तो इसमें भी आप सिंपली क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9/13 - 4/13 करेंगे। फिल इन द बॉक्सेस। अब आपको बॉक्सेस फिल करना है।
23 माइनस 23 इक्वल्स टू 23, मतलब दोनों के डिनोमिनेटर सेम थे, इसी वजह से आंसर में कॉमन डिनोमिनेटर लिखा हमने 23। अब 19 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 9 आए, तो हम 19 माइनस 9 करके देख लेंगे तो हमें मिलेगा 10। इसका मतलब 19 माइनस 10 इज 9। इस तरीके से आप ये बॉक्सेस को फिल करेंगे। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। अब किसी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं होल नंबर से, ये देखते हैं। हमें पता है मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या है, रिपीटेड एडिशन, बार बार सेम नंबर से ऐड करना। 5 इंटू 4 का मतलब क्या है, 5 को 4 टाइम्स ऐड करना, जिससे हमें 20 मिला। तो हम फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं होल नंबर से। जैसे अगर हमें 6/1/4 करना है, मतलब हम 6 इंटू 1/4 करना है, तो इसका मतलब है कि 1/4 को 6 टाइम्स ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में 6 टाइम्स 1 लिखा, कॉमन डिनोमिनेटर 4 लिखा हमने, हमें आ गया, हमारे पास मिल गया 6/4। ये सिंपली कट, जिसे हम क्या कह सकते हैं 1 होल 2/4। तो हमने क्या कंक्लूड किया, हमने देखा होल नंबर इनटू फ्रैक्शन क्या होता है, होल नंबर इनटू न्यूमरेटर ऑफ दैट फ्रैक्शन अपॉन डिनोमिनेटर ऑफ दैट फ्रैक्शन। तो इस तरीके से हम इसको करते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, अब आपको ये मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 1/5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका 2 इंटू 1/5 का क्या मतलब है, आप सिंपली इसको इस तरीके से 1/5 को 2 टाइम्स लिख कर भी कर सकते हो, या सिंपली सॉल्व ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। तो हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है 2 इंटू 1/5, तो हम क्या करेंगे 1/5 को 2 टाइम्स लिख के उसको ऐड करेंगे। हमें करना है 2 इंटू 1/5, तो हम क्या करेंगे 1/5 प्लस 1/5, 2 टाइम्स 1/5 को ऐड करेंगे। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन डिनोमिनेटर लिखेंगे, न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, ये हमें मिल जाएगा 2/5। इस तरीके से हम फ्रैक्शंस में मल्टीप्लाई करते हैं। स्टोरी प्रॉब्लम्स ऑन फ्रैक्शन, अब स्टोरी प्रॉब्लम देखते हैं। नेहा रीड्स 9 होल 2/3 पेजेस ऑफ अ बुक, तो नेहा ने इतने पेजेस रीड करे हैं एक बुक के, और सदफ ने रीड किए हैं 5 होल 1/3 पेजेस। हाउ मेनी पेजेस वर रेड बाय बोथ ऑफ देम, तो दोनों ने कितने पेजेस रीड किए। नंबर ऑफ पेजेस रेड बाय नेहा, नेहा ने कितने रीड किए वो लिखा। अब क्योंकि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो इसे हमने इम्प्रॉपर में चेंज किया। देन सदफ ने कितने रीड किए वो लिखा एंड उसको भी इम्प्रॉपर में चेंज किया। हमें निकालना है नंबर ऑफ पेजेस रेड बाय बोथ ऑफ देम, दोनों ने कितने रीड किए, तो दोनों को ऐड कर देंगे, हमें मिल गया 15 पेजेस। दस बोथ ऑफ देम रेड 15 पेजेस टुगेदर। क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज ₹5 होल 1/2। कॉस्ट ऑफ अ पेन दिए और कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक है हमारे पास ₹42 होल 1/2। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ आइटम्स, तो आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है। सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ अ पेन लिख लेते हैं 5 होल 1/2। कॉस्ट ऑफ अ पेन, कॉस्ट ऑफ अ पेन हमारे पास ₹5 होल 1/2। हम क्या करेंगे, इसको हम अपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो हम करेंगे 5 इंटू 2 दैट इज 10 प्लस 1 11, तो ये होगा हमारे पास 11/2। तो ये हमने अपनी कॉस्ट ऑफ अ पेन लिख ली है। नेक्स्ट इसके बाद हमें गिवन है कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, दैट इज 42 रुपीज 1/2, 42 होल 1/2 लिख लेते हैं यहाँ पे। कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, नोटबुक की कॉस्ट है ₹42 होल 1/2। अगेन ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो इसे इम्प्रॉपर में करेंगे। 42 इंटू 2 करेंगे तो हमें 84 मिलेगा, उसमें 1 ऐड करेंगे तो 85/2। तो अब हमें निकालनी है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। ₹11/2 प्लस ₹85/2। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन डिनोमिनेटर लिखेंगे और न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। 11 प्लस 85 हमें करना है। तो हमें जब हम 11 प्लस 85 करेंगे तो हमारे पास आएगा 96/2। तो हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, तो हम अपना क्या करेंगे, इसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर हम दोनों को ही 96 को भी 2 से डिवाइड करेंगे एंड 2 को भी 2 से ही डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा, हमें ये मिलेगा 48 एंड ये होगा हमारा 1। इसका मतलब हमारे पास आया ₹48।
देयरफॉर टोटल कॉस्ट कितनी आ गई हमारे पास, ₹48 फॉर बोथ दी आइटम्स। तो इस तरीके से आप ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये इस चैप्टर का पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया है एंड हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, इसके क्वेश्चंस ट्राई करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस